मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रश्नावली 4.3। क्या पढ़ाने वाला हूं बेटा? 4.3 प्रश्नावली। ठीक है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित सारणकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सैखंड लिखने हैं। क्या निकालने हैं? उपसारणिक और सैखंड। उपसारणिक को हम कहते हैं बेटा इंग्लिश में माइनर। क्या कहते हैं? माइनर। और सैखंड को हम कहते हैं कोफैक्टर। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर कहते हैं। अब सुनो इधर, सबसे पहले हम उपसारणिक निकालेंगे। किसके? इसके। ये सारणिक दे रखा है, इसके उपसारणिक निकालेंगे। तो उपसारणिक को बेटा एम से डिनोट करते हैं, एम से दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे M11। ठीक है, यानी पहली पंक्ति, पहला ही स्तंभ लेंगे, पहला ही अवयव लेंगे। तो M11 कितना है? 2। M12 कितना है? दूसरी पंक्ति का, सॉरी पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ का जो अवयव है वो कितना है? -4 है। ठीक है, अब आगे दूसरी पंक्ति स्तंभ पहला, ये कितना दे रखा है? 0। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ का जो अवयव है वो कितना है बेटा? 3 है। ठीक है, ये मैं निकाल रहा हूं उपसारणिक। क्या निकाल रहा हूं? उपसारणिक। उपसारणिक निकाल रहा हूं। ठीक है, अब मैं यहां निकालूंगा सैखंड। क्या निकालूंगा बेटा? सहखंड। सैखंड निकालेंगे हम। सैखंड को हम डिनोट करते हैं ए से। किससे? ए से दर्शाते हैं। तो मैं A11 निकालूंगा, फिर A12 निकालूंगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों? A12। फिर A22 निकालूंगा, A21 सॉरी, A21 निकालूंगा, A21, फिर A22। ठीक है, अब A11 का मतलब है कि जो हमने उपसारणिक निकाला उसी की वैल्यू हम A11 M11 वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, A11 निकालना है तो हमें। लेकिन यह सबसे पहले ये समझना होगा कि अगर ये जो नंबर आएगा बेटा सेकंड में, अगर इसको जोड़कर सम संख्या बन रही है, क्या बन रही है? सम संख्या बन रही है, तो हम प्लस लेंगे। अगर इसे जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर, ये जो नंबर है इन दोनों को जोड़कर विषम संख्या बन रही है तो माइनस लेंगे। 1 और 2 कितना होता है? 3 होता है। और 3 कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों? विषम संख्या होती है, तो माइनस लेंगे। ऐसे ही 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 बनेगा, 3 का मतलब माइनस विषम संख्या है। और 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 4, जो कि सम संख्या है, तो प्लस लेंगे। अब मैं A11 का मतलब है M11 वाली वैल्यू लेनी है, तो यहाँ कितना है बेटा? 2। 2 प्लस का M12 कितना है? -4, तो मैं -4 रखने वाला हूँ यहाँ पर। अब यहाँ M21 कितना है? 0, तो A22 0 यहाँ रखेंगे। ये 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे बेटा। अब ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 ही आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 0 तो 0 ही रहेगा, माइनस प्लस क्या, वो तो 0 ही रहता है बेटा, है ना। और ये प्लस का कितना आ जाएगा? 3। तो ये इस तरीके से हम उपसारणिक और सैखंड निकाल लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से मैं इसके निकालने वाला हूँ उपसारणिक। उपसारणिक, उपसारणिक यानी M11। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, M11 कितना है? A है। M12 कितना है? C है। और M21 कितना है बेटा? B है। और M22 कितना है? D है। अब हम क्या निकालने वाले हैं? सहखंड इसके। क्या निकालेंगे? सहखंड। सहखंड निकालेंगे। सहखंड A11, A12, A21 और A22। मैंने पहले ही बता दिया है बेटा, इन दोनों को प्लस करेंगे। अगर सम बनेगा तो प्लस, विषम बनेगा तो माइनस। तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। अब ध्यान दो इधर, M11 कितना आया है? A आया है, तो A रख दिया। ये C है तो माइनस का C हो जाएगा, और ये माइनस का B हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये D हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम उपसारणिक और सैखंड निकाल लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये इस तरीके से है, दूसरा क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है। ये दो दो का जो है बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है। 3 3 का थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर। देखो जरा गौर देखेंगे, गौर से देखेंगे ना। यहाँ देखो, उपसारणिक निकालना है। क्या निकालना है? उपसारणिक। सबसे पहले उपसारणिक यहाँ निकालेंगे M11। क्या निकालेंगे बेटा? M11 निकालेंगे। देखो M11 का मतलब है ये, तो इस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, तो मैं मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से इसे दबा दूं ऐसे। ठीक है,
तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 आएगा, इसका इसमें करेंगे तो 0, यानी 1 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, M12। अब इस पे आ जाओ, अगर आप इस तरीके से ऐसे करेंगे तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ये 1 का गुणा 0 में करेंगे 0, इसका गुणा 0 का 0 में करेंगे तो 0। अब आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों A13 पर। अब ये वैल्यू इस तरीके से देखो, A13 का मतलब ये, तो इस तरीके से ये छुप जाते हैं इस तरीके से। तो जो वैल्यू बचती है इसका इसका इसमें गुणा करते हैं, फिर माइनस लगा के, जैसे मैं बताऊं 0 का 0 में किया 0, 0 का 1 में करेंगे तो 0 ही आएगा, इसमें से ये इस तरीके से माइनस करेंगे तो बेटा 0 ही बचेगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, 0 लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, 0। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आ जाते हैं दूसरी पंक्ति पर। किस पे आ जाते हैं, दूसरी पंक्ति पर। तो दूसरी पंक्ति ये है, ये लेंगे इस तरीके से, तो मैं लेने वाला हूँ A21, यानी ये वैल्यू इस तरीके से इस पे ले रहे हैं तो ये इस तरीके से छुप जाएगी, तो 1 का 0 में करेंगे 0, और इसका इसमें करेंगे 0 ही आएगा। अब आ जाओ बेटा M22 पर। M22 का मतलब है ये, तो इस तरीके से ये वाली वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है इस तरीके से ये छुप जाएंगे, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, और 0 का 0 में 0, 1 में से 0 करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब M22 निकाल लिया, M23 निकालेंगे। M23 का मतलब है, M23 का मतलब है इस पे आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू इस तरीके से ये छुप जाती है, यानी अगर ये वैल्यू ले रहे हो तो जो वैल्यू है उसके सामने वाले ये अंक छुप जाते हैं। तो यानी कहने का मतलब 0 का देखो, ये जो बचे, ये 2 ऊपर बचे 2 नीचे, तो 0 का 0, 0 का 1 में करेंगे 0, और 0 का 0 में करेंगे 0, तो 0 ही आएगा। अब यहाँ निकालने वाला हूं मैं तीसरी पंक्ति। कौन सी पंक्ति आ गई बेटा, तीसरी पंक्ति आ गई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरी पंक्ति आ गई, यानी तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, और ये पहला अवयव हो गया इसका, है ना। तो यहाँ हम निकालने वाले हैं इस पे, अगर हम इसे लेंगे तो ये वैल्यू ऐसे करके छुप जाएगी, तो इसका इसमें करेंगे तो 0 ही आने वाला है। अगर इस पे आएंगे M32 पर आएंगे तो ये वैल्यू इस तरीके से छुप जाएगी, तो इसका इसमें और इसका इसमें करेंगे तो 0 ही आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आ जाओ M33 पर। M33 का मतलब है, M33 का मतलब है इस पर, तो मैं ऐसे छुपाऊंगा तो इसका इसमें करेंगे 1 ही आएगा, और ये इधर करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब हमें पता है ना क्या निकालते हैं, सहखंड। क्या निकालते हैं, सहखंड। सहखंड निकालते हैं, सहखंड का मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहीं तक। अब सुनो इधर, मैंने पहले ही बताया था इन दोनों को जोड़ेंगे, सम संख्या प्लस, विषम संख्या तो माइनस। यहाँ पर 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है, समी बनना है। यहाँ पर बेटा विषम, कहने का मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, अब ध्यान दो, ये कितना आया था, 1, तो ये कितना था, 0। तो बेटा 0 तो प्लस का ही रहेगा, माइनस का तो नहीं रहता है, ठीक, 0 ही रहेगा। यहाँ पर भी ये 0 ही रहेगा। ठीक है, ये 0 आ जाएगा, माइनस का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे वैल्यू प्लस की रहेगी, 0 तो 0 ही रहता है, प्लस माइनस का तो प्लस का ही होता है ना। अब ध्यान दो इधर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, A22 कितना है, 1 है, तो 1, ए, ये 0। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, A31 0, और A32 कितना है, 0, तो माइनस यहाँ से हटा देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर A33 कितना है, 1। तो ये वैल्यू इस तरीके से हम उपसाड़े के निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बेटा इसको भी करना है आपको, और कमेंट में मुझे बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा दे रखा है बेटा, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके डेल्टा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, दूसरी पंक्ति का प्रयोग करना, अवयवों सेकंडों का प्रयोग करके, यानी अवयवों और सेकंडों का प्रयोग करना है। अवयव और सेकंड, सेकंड क्या, A11 कैपिटल ए है ना, और अवयव स्मॉल ए। ठीक है, तो यानी दूसरी पंक्ति का प्रयोग करना है, दूसरी पंक्ति, ये पहली पंक्ति होती है, ये दूसरी होती है, और ये तीसरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम अवयव का कैसे प्रयोग करेंगे, डेल्टा का मान निकालना है। ठीक है भाई, कैसे निकालेंगे बेटा,
यानी A21 दूसरी पंक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ लिखेंगे सेकंड A21 प्लस A22 A22 प्लस A23 और ऐसे ही A23। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब A21 कितना दे रखा है, A21 दे रखा है 2, A22 कितना दे रखा है 0 और A23 दे रखा है 1। अब मुझे सेकंड निकालना है, तो सेकंड कैसे निकालूंगा मेरे प्यारे बच्चों, A21 A22 और A23। देखो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, इन दोनों को जोड़ते हैं तो अगर जोड़ने पर विषम संख्या आती है तो माइनस लगाते हैं, तो क्या लगेगा माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस। ठीक है, जोड़ने पर विषम संख्या आ रही है यहाँ पे। अब इसे निकालना है आपको, तो इसे निकालने का मतलब है A22 कौन सा है, ये वाला है, तो इसके सामने वाला ये छुप जाएगा और इस तरीके से ये, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आएगा 9, माइनस फिर माइनस लगाते हैं और इसका 16। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पे A22 यानी बीच वाला, तो ये इस तरीके से ये छुप जाएगा और ये, तो बचा ये, इसका इसमें करेंगे 15, माइनस लगाएंगे और इसका इसमें करेंगे बेटा 8। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरीके से अब इस पे आएंगे तो ये इस तरीके से ये छुप जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से छुप जाएगा, ये इस तरीके से छुप जाएगा, ये वैल्यू इस तरीके से, क्योंकि ये वाला ले रहे हैं, तो बचा ये और ये, तो इसका इसमें करेंगे 10 और इसका इसमें करेंगे तो 3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब ध्यान दो इधर कि देखो 9 में से 16 जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा, माइनस का 7 यानी माइनस पहले से, ये तो प्लस का 7 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 15 में से 8 गया तो 7 बचा, यहाँ तो प्लस का ही बचेगा। 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, ध्यान दो इधर, माइनस के 7 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पर A23, तो इसका इसमें किया 5 दूनी 10 और 3 एकल 3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब सुनो इधर, तो मैं यहाँ वैल्यू रखने वाला हूँ, ये कितना है 2 दे रखा है, A21 कितना निकल के आ रहा है 7 आ रहा है प्लस का। ठीक है, प्लस ये कितना है बेटा 0 है और ये कितना आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है, ये कितना आ रहा है 1 और यहाँ कितना आ रहा है माइनस के 7 है। ठीक है, अब यहाँ इसका इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 14 आएगा और ये तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, 1 का गुणा 7 में करेंगे तो माइनस के 7 और 14 में से 7 जाएगा तो 7 आएगा। इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों ये रहा, 7 आया माइनस का, वो सॉरी प्लस का। ठीक है, तो कितना आया प्लस का 7 आया। अब ध्यान दो इधर, इसी प्रकार से हमें ये करना है तीसरे स्तंभ के अवयवों का। इसके तीसरे स्तंभ बोल दिया इसने, अवयवों और सेकंडों का अभी निकाला है, उसी तरीके से निकालेंगे, लेकिन यहाँ बोल दिया तीसरा स्तंभ। तो तीसरा स्तंभ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये है, तो इसका प्रयोग करना है हमें। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देखो ये जो दे रखा है ना A11 A12 A13 दे रखा है, तो यानी A13 दे रखा है कितना है एक्स, सॉरी वाई जेड, कितना है मेरे प्यारे बच्चों वाई जेड, वाई जेड। ऐसे ही ये क्या दे रखा है A23 है और ये क्या है जेड एक्स। ठीक है, अब ये जो है वो है बेटा A33 है, तो ये क्या है एक्स वाई, डेल्टा का मान निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे A13, ऐसे A13 प्लस यहाँ पे दे रखा है A23, तो यहाँ निकालूंगा मैं सेकंड A23 प्लस A33 और यहाँ पर भी A33। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर सेकंड निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लेता हूँ इधर सेकंड निकाल लेता हूँ, सहखंड, सेकंड निकाल लेता हूँ, यानी मैं निकालने वाला हूँ A13, फिर है बेटा A23 और यहाँ पर A33। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो एक और 3 जोड़कर कितना होता है 4 होता है, वो भी प्लस का, तो प्लस ही प्लस लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, A23 जोड़कर 5 होता है तो माइनस और ये प्लस, यानी ये वैल्यू प्लस की, ये माइनस की और ये प्लस की आने वाली है। ठीक है, अब ध्यान दो इधर, अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसे इस तरीके से छुपना पड़ेगा, तो जेड का हम यहाँ पे जेड का 1 में करेंगे तो जेड, माइनस लगाते हैं 1 का वाई में करेंगे वाई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरीके से अगर इसे लेंगे तो ये इस तरीके से ये छुप जाएगा और इधर का, तो 2 ऊपर 2 नीचे बचे, जेड का 1 में करेंगे तो जेड और इसका इसमें करेंगे तो एक्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये माइनस का रहा। इसी तरीके से यहाँ आ जाओ, तो इससे तीसरे वाले को छुपाओगे ऐसे, तो इसका इसमें करेंगे वाई और ये हो जाएगा माइनस का एक्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये वैल्यू निकल के आई, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये कितना दे रखा है वाई जेड दे रखा है और A13 कितना निकल के आया जेड माइनस वाई।
ठीक है, प्लस ये कितना है, जेड एक्स है, और A23 है जेड माइनस एक्स, वो भी किसका, माइनस का। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा माइनस लिख दूंगा, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ प्लस ये वैल्यू दे रखी है एक्स वाई, A33 कितना है, वाई माइनस एक्स है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे वाई जेड का करेंगे तो बेटा वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड, इसका इसमें करेंगे तो जेड स्क्वायर एक्स रहेगा, माइनस प्लस माइनस 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 यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा जेड एक्स स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, और इसका इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसे फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, जब भी वैल्यू निकल के आएगी आंसर मैच करना है। देखो बोर्ड में तो आंसर शीट होगी नहीं तो आप चेक कर सकते हो बोर्ड में, है ना, तो यहाँ पे समझ लो ध्यान से। ठीक है, तो मैं इसको एक पेयर बना लेता हूँ, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर वाई, ये वाला एक्स स्क्वायर वाई, और ये लिख लेता हूँ मैं जेड स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ पर बेटा एक्स वाई स्क्वायर और फिर जेड एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू ले ली। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये पेयर ले लिया पूरा, फिर हमने ये ले लिया और ये ले लिया, और फिर हमने ले लिया ये और ये। अब यहाँ पेयर बनाते हैं दो दो का, तो यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, वाई जेड वाई जेड। तो वाई जेड जब कॉमन मिला तो वाई जेड यहाँ मिला, जेड स्क्वायर एक जेड बचा और यहाँ एक वाई बचा। ठीक है, यहाँ से क्या ले सकते हैं बेटा, एक्स एक्स ले सकते हैं, है ना, क्या ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं यहाँ से, और कुछ कॉमन मिलेगा नहीं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम एक्स लेंगे तो एक एक्स वाई बचेगा और यहाँ जेड बचेगा, ये वैल्यू थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, तो इसको ना लेके हम इसको ले लें, इसको ले लेते हैं, यानी इसके साथ में हम इसको ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दो इधर, इसके साथ में क्या ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ प्लस जेड एक्स स्क्वायर, और यहाँ जो बचा वो एक्स वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर एक्स, मैंने इस तरीके से ले लिया। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ बेटा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ बचा, देखो एक्स स्क्वायर किसका लिया, माइनस का लिया, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा वाई जेड, है ना। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं एक्स, एक्स कॉमन मिल जाएगा हमें, तो यहाँ बचा वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सही है, तो मैं इसको बना सकता हूँ, देखो यहाँ से इसे हटा दूं, यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, जेड माइनस वाई है, यहाँ वाई माइनस जेड है, यहाँ पर वाई माइनस जेड है, तो इससे मैं अगर चेंज करता हूँ, देखो यही चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ वाई माइनस जेड, माइनस अगर इसमें से कॉमन लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और जेड किसका हो जाएगा, देखो माइनस मैंने बाहर निकाला है, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, तो वाई तो प्लस का हो गया, और जेड किसका हो जाएगा, माइनस का, और इसे मैंने सीक्वेंस में लिख दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसे मैंने किस में लिख दिया, सीक्वेंस में लिख दिया, जैसे और वैल्यू लिखी हुई है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ माइनस के वाई जेड है, और यहाँ वाई माइनस जेड है, फिर है माइनस का एक्स स्क्वेयर वाई माइनस जेड है, फिर है मेरे प्यारे बच्चों एक्स, और यहाँ पर है वाई स्क्वेयर, तो वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर है, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फॉर्मूला बनना है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी या ए माइनस बी यानी वाई माइनस जेड, क्या लिख सकते हैं बेटा, वाई माइनस जेड लिख सकते हैं, और सेकंड ब्रैकेट में लिख सकते हैं वाई प्लस जेड लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ से और यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, वाई माइनस जेड कॉमन मिल गया, क्या मिल गया, वाई माइनस जेड कॉमन मिल गया, तो यहाँ पर जो बचा बेटा वो बचा माइनस के वाई जेड, और यहाँ बचा एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ बचा एक्स और ब्रैकेट में बचा वाई प्लस जेड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये वैल्यू बची, तो मैं लिख सकता हूँ वाई माइनस जेड, देखो वाई माइनस जेड, देखो वाई माइनस जेड और माइनस के वाई जेड,
यहाँ पर एक्स स्क्वायर, देखो एक्स का वाई में करोगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई, और एक्स का जेड में करेंगे तो एक्स जेड या जेड एक्स, ठीक है। अब ध्यान दो इधर, तो मैं एक काम करूं, अगर मैं इसको पेयर बना लूं तो यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो मैं इसको और इसको पेयर बना लूंगा, इसको और इसको पेयर बना लूंगा, तो यहाँ वाई माइनस जेड, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, देखो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स जेड माइनस के वाई जेड, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से मैंने दोनों दो दो के पेयर बना लिए, दो दो के पेयर बना लिए, तो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले रहा हूँ, एक्स, तो यहाँ बचा वाई माइनस एक्स बचा, और यहाँ से क्या लेने वाला हूँ, एक्स जेड, सॉरी जेड कॉमन मिल जाएगा ना, दोनों तरफ से जेड ही तो मिल रहा है, तो यहाँ से ले लिया मैंने जेड। क्या ले लिया मेरे प्यारे बच्चों, जेड कॉमन ले लिया, जेड तो मिला है, जेड कॉमन ले लेंगे, वो भी किसका, प्लस का, तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस वाई, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहाँ वाई माइनस एक्स है और यहाँ एक्स माइनस वाई है, तो अगर हम इसको इधर और इसको इधर रख लें तो बात फिर कॉमन मिलने में कोई परेशानी, या माइनस कॉमन ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ ले लिया और प्लस का एक्स वाई इधर ले लिया, तो यहाँ से जब माइनस का एक्स कॉमन लूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का अगर मैं एक्स कॉमन लूंगा तो ये तो प्लस का एक्स बचेगा इधर, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस का वाई, ठीक है। तो यहाँ बचा वाई माइनस जेड मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ से क्या कॉमन मिल गया, एक्स माइनस वाई, क्या मिल गया, एक्स माइनस वाई कॉमन मिल गया, बचा क्या, माइनस का एक्स और जेड, तो हम लिख सकते हैं जेड माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब हमारा फाइनल आंसर वाला आने वाला है क्या, वाई माइनस जेड, क्या आने वाला है बेटा, वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई, फिर है मेरे प्यारे बच्चों एक्स माइनस वाई, फिर है मेरे प्यारे बच्चों इधर दे रखा है जेड माइनस एक्स, क्या, जेड माइनस एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। देखो वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई और जेड माइनस एक्स मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर यदि डेल्टा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और AIJ का सेकंड AIJ हो तो डेल्टा का मान ज्ञात करना है। ये क्या है अवयव, ये क्या है सेकंड। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अगर कोई भी वैल्यू ले रहे हैं हम, जैसे अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया है, यानी अगर हम पहली पंक्ति ले रहे हैं तो अवयव भी वही A11 आएगा, सेकंड भी उसके साथ में मल्टीपल में A11 आएगा, ये A12 आएगा तो वो भी A12 ही आएगा सेकंड, और ये भी, तो यानी इसके साथ में ये A11 है तो यहाँ A11 होना चाहिए, A31 नहीं होना चाहिए, क्रॉस हो गया। यहाँ पर देखो ये A11 है, ये भी A11 है, ठीक है, A12 है, लेकिन यहाँ क्या हो गया A21 हो गया, तो ये भी क्रॉस हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान दो इधर A22 है, यहाँ A11 है, तो ये क्रॉस हो गया, यही मैच नहीं किया। यहाँ देखते हैं A11, ठीक है A11 A21 A221 A31, यही ऑप्शन होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो कैसी लगी, वीडियो से अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।